हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज क्वांट्स के बारे में बताने वाली हूँ कि क्वांट्स अगर आप लोग बिगनर्स हैं एंड आप लोग का मैथ उतना अच्छा नहीं बन रहा है, स्पेशली बैंक के लिए ही है। तो बैंक में अगर आपके क्वांट्स नहीं बने, मैथ के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो उसके लिए क्या क्या करें कि आप लोग एटलीस्ट 35 में 25 तो क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर लें। तो सबसे पहले अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आप लोग को टेबल्स जो होते हैं उनको नोट डाउन करके रखना है। मैंने कैसे नोट डाउन किया है वो भी मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगी। मैंने एक पेज पे सारे सब कुछ नोट्स करके मैं रखती हूँ। बहुत पुराना है तो मैं वो आप लोग को दिखाऊंगी। एंड देन उसके बाद स्क्वायर्स करने हैं 50 तक एंड क्यूब करने हैं 20 तक। एट ये हम मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिनिमम बता रही हूँ कि मिनिमम आप इतना कर सकते हैं। एंड देन परसेंटेज वैल्यू, तो इसको नोट मैंने किया है वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। एंड और एक चीज़, आपको अगर ये सारे नोट्स चाहिए चाहिए तो नहीं, मतलब देख के तो नहीं लिखना है, खुद से भी लिख सकते हैं। तो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी अगर आप लोग बोलिएगा तो सबसे पहला है टेबल। तो टेबल आप लोग को एटलीस्ट 25 तक मुंह में रटा हुआ होना चाहिए। मेरा अभी 24 तक है, 25 का मैंने नहीं किया है। 25 ऐसे हो जाता है जनरली। तो एटलीस्ट 25 तक आप लोग को टेबल मुंह में रटा हुआ होना चाहिए। जैसे ही आ गया, जैसे 13 5 तक कितना होता है 65, तो ऐसे आप लोग को तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए माइंड में। इस टाइप का आप लोग को ये चीज़ याद करके रखना है। अगर ये चीज़ कीजिएगा तो जो सिंप्लीफिकेशन आते हैं, अप्रोक्सीमेशन आते हैं, वो बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। तो ये टाइम टेकन हम लोग का बैंक का ऐसा सीन है कि लैक ऑफ टाइम, मतलब टाइम की कमी होती है। तो इसीलिए अगर ये कीजिएगा तो टाइम की कमी नहीं होगी एंड जल्दी से बन जाएगी। एंड देन उसके बाद स्क्वायर। तो स्क्वायर 1 से 50 तक मैंने यहाँ पे लिख के रखा है एंड 1 से 50 तक मुझे याद भी है। कभी कभार मैं 40 का मतलब 41 42 भूल जाती हूँ। ये वाला पार्ट मैं कभी कभार भूल जाती हूँ, उतना अच्छे से मतलब रिकॉल नहीं होता है। लेकिन एट मोस्ट मेरे को 40 तक याद है। देन ऐसे आप लोग को भी करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे सारे क्यूब्स के लिखे हुए हैं। तो मैंने ऐसा एक पेपर बना लिया है जिस पे मैं लिख के रख लेती हूँ सारे जो फॉर्मूलेज हैं, ताकि कभी भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसको ऑन करके मतलब ओपन करके एक ही बार में देख लूँ। एक ही जगह पे मैंने सब कुछ रखा हुआ है। देन ये हो गया क्यूब्स के हैं। 1 से 30 तक क्यूब के सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप लोगों को भी ऐसे 13 तक तो मुझे याद नहीं, मुझे 20 तक ही याद है। अगर आप लोग कर सकते तो एट मोस्ट या एटलीस्ट 30 तक करके रखिएगा, बहुत ही बेस्ट है। एटलीस्ट 30 तक, एटमोस्ट 30 तक। एंड देन उसके बाद ये स्क्वायर ऑफ 5, अगर 5 का कोई भी मल्टीप्लिकेशन आता है तो कैसे करना है, जैसे मैं एक समझा देती हूँ। ये मैंने किया था अरुण सर की क्लास से, बहुत पुराना क्लास है उनका, उनकी क्लास से मैंने ये किया था। तो जैसे 35 का आपको निकालना है तो इसको कैसे निकाले, तो 5 का कितना, 5 का डबल इंटू कर दो, 5 5 जो 25 एंड 3 को एक बढ़ा दो तो 4 3 4 जो 12, ऐसे करके सब कीजिएगा तो 65। 5 से रिलेटेड जितने भी ये आएंगे स्क्वायर क्यूब निकालने, स्क्वायर निकालने के लिए, तो सब ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो 5 का तुरंत निकल जाएगा। जैसे इसका करेंगे 5 5 जो 20, सब में 25 लास्ट में हो गया एंड इसका एक बढ़ाएंगे 7, तो 6 7 जा 42 ये हो गया। एंड 95 का करते हैं तो 5 5 जा 25, 9 से एक बढ़ाएंगे 10, तो 9 10 जा 90 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे मैंने कुछ कुछ शॉर्ट्स लिख के रख लिए थे। उस टाइम जब मैं बिगनर्स थी तब मैंने ये चीज़ नोट डाउन किया था। अभी तो फ़िलहाल है सब कुछ। एंड उसके बाद चलते हैं परसेंटाइल। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आप लोगों ने रट लिया, अगर कर लिया, वैल्यू अगर आप लोग को पता है, तो ये सिंप्लीफिकेशन में तो काम नहीं आएगा लेकिन अप्रॉक्सीमेशन में बहुत अच्छा काम करता है। सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है एंड अप्रॉक्सीमेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग का परसेंटेज जो है एटलीस्ट 12 13 तक तो करके रख लीजिए। ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसे ये खुद से बनाना पड़ता है। जैसे 2/3 ये मैंने खुद से बना है। 1/3 का वैल्यू होता है आपका 33.33, तो इसको 2 से इंटू कर दीजिए तो 66.66% वैल्यू आ जाएगा। तो ये सब जो है 7/9 8/9 ये मैंने खुद से बना के और लिख लिया है कॉपी में। एंड देन आप लोग 20 तक वैल्यू ये याद कर सकते हैं। और अगर आप लोग के पास ये सब वैल्यू आप लोग के पास अवेलेबल नहीं है एंड आप लोग को अगर चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ये टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी और मैं नीचे अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगी। सो आप लोग को इजी लगे, ज़्यादा फाइंड आउट ना करना पड़े, और मैं इसको ही पूरा एकदम PDF बना के सेंड कर दूंगी। देन उसके बाद चलते, ये कुछ कुछ मैंने जो है जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं सॉल्व करने के क्वेश्चंस को, वो मैंने बना के
सो ये मैंने कुछ शॉर्ट्स ट्रिक लिख के रखे हैं। तो ऐसे आप लोग भी बहुत सारे शॉर्ट्स ट्रिक लिख के रख सकते हैं। ये मैंने बनाया था, मेरे एक ऑफलाइन सर थे। जब मैं शुरू में जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तभी मैंने एक बार एसएससी का क्लास किया था, तो वहाँ से मुझे ये सारे नोट्स मिले थे। तो एक नोट्स मैं बता देती हूँ, जैसे कि इसका आपको रूट स्क्वायर निकालना है। तो लास्ट में 64 किसका टेबल में आता है, 8 का टेबल में आता है। और ये वैल्यू देखना है वो 11,664 किसके आसपास है। तो इस टाइप के वैल्यूज़ कुछ लिख के रखने हैं। तो ये देखिए, ये 10 100 के आसपास है। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, तो 10 100 के आसपास है। तो 100 + 8 करेंगे तो ये इसका वैल्यू निकल जाएगा। अगर आपको ये अच्छे से डीपली पढ़ना है तो कमेंट कीजिएगा। मैं ये वाला जो सेक्शन है ये मैं बहुत अच्छे से आप लोग को समझा दूंगी, ताकि ये जो रूट में जो वैल्यू निकालना रहता है वो इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकें। तो ऐसे इसमें मेरे बहुत सारे ये शॉर्ट ट्रिक के नोट्स मैंने बहुत सारे बना के रखे थे। तो इतना तो मैं अभी बता नहीं सकती। अगर आप लोग चाहे जैसे क्यूब का, ये क्यूब भी निकालना, कैसे क्यूब निकालना है उसका भी शॉर्ट ट्रिक मैंने लिख के रखा है। तो अगर आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं यूट्यूब से तो कमेंट कीजिएगा, मैं ही आप लोग को समझा दूंगी कि कैसे बनाना है। मैं इस टाइप के 2-3 प्रोसेस बता दूंगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगी। एंड देन उसके बाद ये वॉल्यूम से रिलेटेड जो होता है वो सब मैंने इसमें लिख के रखा है, ताकि मुझे इधर उधर ना जाना पड़े। देन उसके बाद चलते हैं कि कौन सा बुक रहेगा अर्थमेटिक के लिए। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो कौन से बुक से बनाएं, कि मतलब अभी के लिए फ़िलहाल आपके जो थोड़े बहुत डाउट्स है वो क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। तो ये है फास्ट ट्रैक का बुक। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट है, अर्थमेटिक के लिए स्पेशली। तो जब मैं बिगनर्स थी तो मैंने मेरे अर्थमेटिक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने इसी बुक से क्लियर किए थे। तो अभी फ़िलहाल मैं अच्छा खासा अर्थमेटिक अटैम्प्ट कर लेती हूँ। तो ये बुक का नाम है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव, ये आपका राजेश वर्मा का है। तो ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है सारे चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर में एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे। तो आप लोग इस बुक को परचेज़ करके एंड अर्थमेटिक के क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं एंड समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है तो इस बुक को परचेज़ करके एंड पहले बुक को सॉल्व करने का मैं तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले आपको इसके जो जितने भी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन हैं उन सब को टैकल करना है। पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को देखना है। जैसे यहाँ पे टेक्निक 5 लिखा हुआ है, तो जैसे चैप्टर को ऑन खोलिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है। तो इस टाइप के जो है पहले इन सब को पढ़ के, इसको पढ़ के एंड इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उसके बाद ये टेक्निक 1 टेक्निक 2 ये जितने भी फॉर्मूलेस अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो ये कैसे बनाना है वो प्रोसेस भी दिया हुआ है। तो इस टाइप के बनाने के बाद आप लोग चैप्टर में जाइए, बहुत ईजी तरीके से बन जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SBI PO 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये बुक बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर बिगनर्स है तो अर्थमेटिक नहीं बन रही है तो ये बुक परचेज़ कीजिए एंड इस बुक से इजीली आप लोग अर्थमेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर ये बुक आपने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया तो इसके बाद अड्डा की एक बुक आती है, वो बुक भी बहुत अच्छी है, मैंने सॉल्व की हुई है तो अच्छी लगी मुझे। ये अड्डा की बुक है एस कॉन्स की, तो ये बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। ये बुक हाई लेवल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोग का ये मतलब टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बेसिक टॉपिक, एंड उससे कुछ हाई लेवल में बनाना चाहते हैं तो ये बुक आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। ये बुक भी बहुत अच्छी है। तो यही है कॉन्स को बेटर करने का तरीका। अगर बेटर करना चाहते हैं तो प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ईजिली आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 35 में एटलीस्ट 28 तो मार्क्स ले ही आइएगा। सो थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।